अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। आज जो है वो मैं आपको आगे जो है वो मेटाफेज़ 1 डिस्कस करने जा रहा हूँ। मेटाफेज़ 1 जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास मेटाफेज़ 1 की जो हेडिंग है वो बिल्कुल 2 लाइन्स के अंदर लिखी हुई है, जिसमें उसने एक सिंपल सी लाइन लिख दी हुई है कि होमोलोगस क्रोमोसोम अलाइन अलोंग इक्वेटोरियल प्लेन फॉर्मिंग दी मेटाफेज़ प्लेट। और इसकी बाकी डिटेल उसने कहाँ की हुई है, उसकी बाकी डिटेल जो है ना वो बेसिकली उसने यहाँ से मेंशन की हुई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसकी सारी डिटेल मेटाफेज़ 1 की है, जो उसने बेसिकली प्रोफेज़ 1 की हेडिंग के अंदर ही उसने उठा के लिख दिया हुआ है, यानी कि इसको प्रोफेज़ 1 का ही उसने ये पार्ट बना दिया हुआ है। अब आपने भी इसको प्रोफेज़ 1 में ही लिखना है, बट एक्चुअली इट इज़ अ पार्ट ऑफ मेटाफेज़, ये मेटाफेज़ का ही पार्ट है। तो हम लोग बात शुरू करते हैं। तो हमारे पास मेटाफेज़ है क्या, तो इसको डायग्राम की मदद से पहले मैं आपको समझा देता हूँ। तो जी बच्चे, ये रही हमारे पास डायग्राम। अब इसमें हमने यहाँ तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि किस तरह से वो प्रोफेज़ 1 के एंड पर न्यूक्लियर एनवेलप टूटना शुरू होता है, और फाइनली जब न्यूक्लियर एनवेलप टूट जाता है तो इसके बाद प्रोफेज़ 1 एंड हो जाता है और फिर स्टार्ट होता है मेटाफेज़ 1। मेटाफेज़ 1 इसमें हमारे पास सबसे पहले कैनेटोकोर को हमें समझना होगा। आप लोगों ने पढ़ा था कि ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, जो सेंट्रोसोम्स बना रहा है, ये स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली ये सेंट्रोमेयर के कैनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं। तो जब ये कैनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं तो फिर हम इन्हें नाम देते हैं कैनेटोकोर फाइबर्स। ये कैनेटोकोर फाइबर्स कहलाएंगे, ओके। और वो स्पिंडल फाइबर्स जो एक एंड से निकलते हैं और दूसरे एंड पर जाकर ख़त्म हो जाते हैं, हम इन्हें नाम देंगे नॉन कैनेटोकोर फाइबर्स। तो ये बच्चे जी नॉन कैनेटोकोर फाइबर्स हैं, जो एक एंड से शुरू हुए हैं और दूसरे एंड पे जाकर ख़त्म हो गए हैं, तो हम इन्हें नॉन कैनेटोकोर फाइबर्स का नाम देंगे। तो कैनेटोकोर फाइबर्स जब कैनेटोकोर के साथ अटैच हो जाते हैं तो हम उन्हें कैनेटोकोर फाइबर्स का नाम देंगे, या मीन्स दी स्पिंडल फाइबर्स व्हेन अटैच विद कैनेटोकोर, तो हम उन्हें नाम देंगे कैनेटोकोर फाइबर्स। अब हमारे पास कैनेटोकोर फाइबर्स माइटोसिस के अंदर हमने ये देखा था कि वी हैव जस्ट अ वन सिस्टर क्रोमेटिड, हमारे पास सिर्फ एक ही सिस्टर क्रोमेटिड है। अब यही सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो स्पिंडल फाइबर जब इसके साथ अटैच हुए हैं, यानी जो कैनेटोकोर फाइबर्स इसके साथ अटैच हुए हैं, तो ये कैनेटोकोर फाइबर्स ऑपोजिट पोल से एक ही के साथ अटैच हो गए। जब कि हम मेटाफेज़ 1 में अगर देखें तो मेटाफेज़ 1 जो मियोसिस का है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये मेरे पास एक पेयर है जो कि बाईवेलेंट है और इसमें क्रॉसिंग ओवर भी आपको शो हो रही होगी, ये क्रॉसिंग ओवर शो हुई भी है। नाउ अब आप देख सकते हैं कि मेटाफेज़ 1 में क्या डिफरेंस आएगा कि ये जो आपके पास, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपके पास सेंट्रोसोम्स हैं, जब यहाँ से स्पिंडल फाइबर्स इसके साथ अटैच हुए हैं कैनेटोकोर के साथ, तो हम इन्हें कैनेटोकोर फाइबर्स कहेंगे। इसी तरह इस सेंट्रोसोम से भी जो स्पिंडल फाइबर इधर कैनेटोकोर के साथ अटैच होगा, हम उन्हें कैनेटोकोर फाइबर्स कहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि मेटाफेज़ 1 के अंदर एक बाईवेलेंट को स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं, ओके, जबकि मेटाफेज़ 1 में एक पेयर है, जबकि माइटोसिस के मेटाफेज़ में वो एक सिंगल था। तो ये डिफरेंस आ गया माइटोसिस के मेटाफेज़ में और मियोसिस 1 के मेटाफेज़ 1 के अंदर, ओके बच्चे, ये इसमें मेन डिफरेंस है। अब जब ये अरेंज होते हैं एट द इक्वेटर ऑफ सेल के इक्वेटर पर, ये इक्वेटोरियल प्लेन कहलाएगा। तो हम इस इक्वेटोरियल प्लेन को ऊपर जब ये अरेंज हो जाते हैं तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड मेटाफेज़ प्लेट। हम इस मेटाफेज़ प्लेट इसे नाम देंगे, और जब मेटाफेज़ प्लेट तैयार हो जाती है तो हम इस फिनोमेना को मेटाफेज़ 1 का नाम देते हैं कि ये मेटाफेज़ 1 है। तो जी बच्चे, ये आपके पास मेटाफेज़ 1 क्लियर हो गया आपको यहाँ पर, ओके। अब जब मेटाफेज़ 1 यहाँ पर क्लियर होता है और मेटाफेज़ के बाद जब सेल अपनी अगली स्टेज में जाएगा जिसे हम एनाफेज़ कहेंगे, तो एनाफेज़ के अंदर जो अब चेंजेस आएंगी वो क्या आएंगी। माइटोसिस के एनाफेज़ में आप लोगों ने देखा है कि जब ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते हैं तो इट क्रिएट अ पुलिंग फोर्स, ये एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करेंगे जिससे ये क्रोमेटिड दरमियान से टूट जाएगा। जैसे ही ये दरमियान से टूटता है तो इट बिकम नाउ सिस्टर क्रोमोसोम्स, और ये सिस्टर क्रोमोसोम्स इस तरह से एक पोल पे चला जाएगा और दूसरी तरफ जो सिस्टर क्रोमेटिड बनेगा, ये सिस्टर क्रोमेटिड भी दूसरे पोल पर
चला जाएगा। अब ये चीज़ हमने माइटोसिस के अंदर डिस्कस की थी, लेकिन मियोसिस में ऐसा कुछ नहीं होगा। उसकी वजह यह है क्योंकि देयर इज ऑलरेडी अ पेयर विच इज़ कॉल्ड बाइवेलेंट पेयर। नंबर 2, इसमें एक स्पिंडल फाइबर एक ही के साथ अटैच हुआ है, ऑपोजिट साइड से अटैच नहीं हुए हुए, जिसकी वजह से जब ये शॉर्ट होगा, इसके शॉर्ट होने पर जब पुलिंग फोर्स क्रिएट होगी तो ये पूरे का पूरा क्रोमेटिड एक तरफ चला जाएगा और ये पूरे का पूरा क्रोमेटिड दूसरे एंड पर चला जाएगा। इस तरह से ये क्रोमेटिड्स जो हैं वो ऑपोजिट एंड पर चले जाते हैं एंड नाउ दी क्रोमोसोम्स बिकम हाफ, और जो इसमें क्रोमेटिड्स हैं वो हाफ हो जाएंगे। ओके, अब वो हाफ कैसे होंगे? देखें बेटा, सीधी सी बात है, यहाँ पर 46 क्रोमोसोम है लेट्स सपोज, तो 46 जब इस तरह से डिवाइड होंगे तो दे बिकम 92। ठीक है, 1 डिवाइड इंटू 2, तो 46 व्हेन डिवाइड इंटू 2 दे विल फॉर्म 92 क्रोमोसोम्स। हाफ एक पोल पे चला गया 46 और हाफ एक पोल पे चला गया 46 एक पोल पे चले गए। दैट्स द रीजन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन सेम इन माइटोसिस मेटाफेज। तो माइटोसिस के मेटाफेज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहे हैं, लेकिन अगर हम मियोसिस के फेज की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। ये क्रोमेटिड एक तरफ जा रहा है और ये क्रोमेटिड एक तरफ जा रहा है। नाउ लेट्स सपोज दिस सेल है 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम, व्हेन दे फॉर्म बाइवेलेंट पेयर सो देयर इज टोटल 23 पेयर्स। अब उस 23 में से हाफ एक तरफ जाएंगे, हाफ एक तरफ जाएंगे, यानी 23 एक तरफ आ गए और 23 एक तरफ आ गए। तो दैट्स द रीज़न द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल रिड्यूस टू हाफ, वो हाफ हो जाएंगे इन डॉटर सेल्स, बट इन केस ऑफ माइटोसिस दे विल रिमेन सेम एज डॉटर इन बोथ डॉटर सेल्स एज पेरेंट सेल के। जैसे इन दोनों डॉटर सेल्स के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो सेम रहेंगे जैसे कि पेरेंट सेल में थे। ठीक है, लेकिन मियोसिस में वो हाफ हो जाते हैं। इसीलिए हमने मियोसिस की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि आपके पास 1 डिप्लॉयड सेल डिवाइड्स इनटू 2 हैप्लॉयड सेल्स। ओके बच्चे, ये इसकी डेफिनेशन थी और ये इसका एनाफेज जो है वो मैंने एक्सप्लेन किया है। अब इस एनाफेज की डायग्राम कैसी होगी ये अभी हम देख लेते हैं। तो जी बच्चे, अब हम एनाफेज 1 की डायग्राम को ज़रा देख लेते हैं। ये मेरे पास एनाफेज 1 की डायग्राम है। अभी आप इस एनाफेज 1 की डायग्राम में देख सकते हैं कि जब ये स्पिंडल फाइबर शॉर्ट होते हैं तो ये इन क्रोमेटिड्स को अपने पोल की तरफ खींचना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक ही कलर से इनको शो किया है क्योंकि आपने बुक जो पेपर में जब डायग्राम बनानी है टेस्ट के अंदर तो जारी बात है आपने पेन ही इस्तेमाल करना है। तो आप उसमें क्या करेंगे कि एक क्रोमोसोम्स को आप जो है वो इस तरह से ब्लैंक छोड़ दें और दूसरे क्रोमोसोम को आप शेड कर दें। जब क्रॉसिंग ओवर शो करनी है तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, इसका इतना सा हिस्सा शेड कर दिया और इसका इतना सा हिस्सा मैंने ब्लैंक छोड़ दिया है। तो ये शो कर रहा है कि इन्होंने यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर की हुई है। तो इस तरह से आप एक ही कलर से डायग्राम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं, सेम लाइक दिस। अब आप देखें एनाफेज के अंदर ये पूरा जो है वो पेयर एक तरफ जा रहा है और ये एक तरफ, ये दूसरे एंड के ऊपर चले जाएंगे। इस तरह से जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो इन दोनों एंड्स पर जो है वो हाफ हो चुके होते हैं। दे विल रिड्यूस टू हाफ, ये हाफ हो चुके हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो हाफ हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स पर चले जाते हैं तो यहाँ एनाफेज 1 ख़त्म होगा और फिर स्टार्ट होता है टीलोफेज 1। अब टीलोफेज 1 जो है इट इज़ अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज कि इसमें सेंट्रोसोम जो हैं वो फिर से न्यूक्लियर इन्वेलप के करीब आ जाएंगे, जबकि न्यूक्लियर इन्वेलप हर सेट के बाहर अपीयर होना शुरू हो जाएगा। नाउ देयर आर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इनमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि इनके बाहर जो है वो न्यूक्लियर इन्वेलप दोबारा अपीयर हो चुका है और यहाँ पर भी न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो दोबारा से अपीयर हो गया है। तो अब यहाँ पर चूँकि 2 न्यूक्लियस बन चुके हुए हैं विद हाफ नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स और इनके साथ ही सेंट्रोसोम जो हैं वो न्यूक्लियर इन्वेलप के भी करीब आ गए हैं। यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि जो सेंट्रोसोम्स हैं वो न्यूक्लियर इन्वेलप के करीब आ गए हैं। तो दैट्स द रीज़न कि आपके पास ये रिवर्स होता है प्रोफेज का। ओके, अब यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो है साइटोकाइनेसिस, मीन डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो विद द हेल्प ऑफ क्लेवेज फ्लो इन एनिमल सेल एंड सेल प्लेट इन प्लांट सेल दिस साइटोप्लाज्म विल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो यहाँ पर ये बेटा 2 डॉटर सेल्स जो हैं इन्होंने प्रोड्यूस कर देने हैं। लाइक ये अब मेरे पास ये 2 डॉटर सेल जो हैं वो प्रोड्यूस हो चुके हैं। ये इसके अंदर न्यूक्लियस आ गया और ये इसमें लूज थ्रेड लाइक फॉर्म में स्ट्रक्चर जो है वो क्रोमेटिन मटीरियल आ गया। नाउ दीज आर 2 सेंट्रोल्स
इसी तरह ये मेरे पास दूसरा जो है वो बेटा सेल है और ये इसके अंदर न्यूक्लियस आ गया और ये इसमें क्रोमेटिन मटेरियल आ चुका है। ये बेटा इसमें सारा क्रोमेटिन मटेरियल है और ये क्या है, इसके 2 सेंट्रियोल्स हैं। सो बेसिकली अ सेल नाउ डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और हम इन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को नाम देंगे हैप्लॉइड सेल्स, जबकि जो हमारे पास जो स्टार्टिंग वाला सेल था, ये वाला सेल, हम इसे नाम देंगे डिप्लॉइड सेल। तो हमारे पास यहाँ मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई है कि 1 डिप्लॉइड सेल डिवाइड्स इनटू 2 हैप्लॉइड सेल्स। ओके, तो आप लोगों ने डायग्राम जो है वो इसी तरह से बनानी है। ये बेटा आपके पास अर्ली प्रोफेज है, ये लेट प्रोफेज है, ये मेटाफेज 1 की डायग्राम आ जाएगी। इसी तरह ये आप लोग एनाफेज 1 की डायग्राम, और ये टीलोफेज, और ये साइटोकाइनेसिस के बाद 2 डॉटर सेल्स। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह मियोसिस 2 नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो मियोसिस 2 का होगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।